Assalamu alaikum class. Now today we will start our lecture number 27. Lecture number 27 जो continuity में ही है lecture number 26 के, जिसमें हमने इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन के बारे में पढ़ना है। पहले हमने इलास्टिक स्कैटरिंग की थी, अब हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन देखेंगे। ठीक है, अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्रिएशन ऑफ फोनॉन भी हो सकता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग किसकी है? फोटॉन की। और उसकी स्कैटरिंग की वजह से क्रिएट कौन हो रहा है? फोनॉन। या एब्जॉर्ब कौन हो रहा है? फोनॉन। ठीक है, तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे, वही एक्स-रे डायफ्रैक्शन वाली जो हमने पहले की थी। और ये मेरे पास इस तरीके से ये, ठीक है, ये मेरे पास कौन सा वाला है? इंसिडेंट फोटोन है, जो जाके किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के साथ टकरा रहा है और उसकी टकराने में उसमें वाइब्रेशन जनरेट हो रही है। तो टकरा के स्कैटर्ड हो गया यहाँ पे, ये उसका स्कैटर्ड फोटोन है। और जो ये जो वाइब्रेशन जनरेट होने से फोनॉन जनरेट हुआ है, जनरेट फोनॉन आफ्टर लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, अब ये जनरेशन हम देख रहे हैं और अब नाम इनको देते जाएंगे। ये जो मेरे पास है इसको हम कहते हैं स्मॉल के, और इसको हम कहते हैं स्मॉल के प्राइम। और इसी तरीके से ये जो है इसको हम कैपिटल के कहेंगे, जो कि किसका वेव वेक्टर है? फोनॉन का। ये फोटोन है, ये फोटोन है, ये फोनॉन है। ठीक है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जबकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा पी एच, और इसी तरह इसकी भी ओमेगा पी एच, क्योंकि फोटोन जो है तो सेम ही। ये इंसिडेंट था, ये स्कैटर्ड हो गया। अब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, वो मेरे पास क्या होगा? आफ्टर स्कैटरिंग के प्राइम प्लस के इज इक्वल्स टू के प्लस जी। अब क्या है हमारे पास? ये जो के प्राइम प्लस के है, ये क्या है? ये जब हमारे पास इंसिडेंट हो गया तो ये वेव वेक्टर उसके के प्राइम और प्लस ये कैपिटल के। ठीक है, दिस इज़ ए कैपिटल के। और ये कौन सा था? इंसिडेंट। ये इंसिडेंट के लिए हम इसको कहेंगे स्मॉल के। ठीक है, साथ आ गया प्लस जी, जो कि क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब बात करेंगे, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाई कर देंगे एच कट को, एच कट के प्राइम प्लस एच कट के कैपिटल के, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच कट के स्मॉल के प्लस एच कट जी। ठीक है, अब ये बन जाएगा आफ्टर मोमेंटम। ठीक है, और ये बन जाएगा बिफोर मोमेंटम। ऐसा होना भी ऐसे ही चाहिए था, बिकॉज बिफोर का मतलब क्या? इंसिडेंट प्लस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, और आफ्टर मोमेंटम स्कैटर्ड, साथ कौन सा जो क्रिएट हुआ है फोनॉन मेरे पास उसका। ठीक है, कैपिटल के। तो ये मेरे पास दो मोमेंटम आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैं बात करती हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें हम क्या करते हैं? हम कहते हैं E इज़ इक्वल्स टू एच कट ओमेगा। ठीक है, अब मेरे पास एच कट ओमेगा फोटोन
यानी ये कौन से वाला है, स्कैटर्ड प्लस एच कट ओमेगा, ये कौन सा है, क्रिएटेड। ठीक है, अब ओमेगा खाली लिखा है तो ये किसकी बात हो रही है, फोनॉन की, फोटोन की बात हो रही है, तो मैंने पी एच को साथ लिख दिया। इक्वल है किसके, एच कट प्राइम ओमेगा फोटोन, यानी ये कौन से वाला, जब हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट। ठीक है, ये मैंने एच कट प्राइम गलत लिखा है, कुछ नहीं है यहाँ, ये इंसिडेंट है। ठीक है, जब इंसिडेंट है वो किस में आगे, इंसिडेंट देखें यहाँ पे अकेला इंसिडेंट आया और उसने साथ ये चीज़ें दो जनरेट कर, एक स्कैटर कर दी, एक जनरेट कर ली। जब मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं अब वेक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। तो ये देखिए इक्वल तो ना हुई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये इन इलास्टिक मोमेंटम है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, मैं क्या लिख सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is not equal to frequency of scattered photon and the process is called, इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं यो क्लैप प्रोसेस और यू प्रोसेस। ये प्रोसेस का वर्ड आप अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लैप और यू प्रोसेस। जैसे हमने पिछला वाला भी किया, तो हमने क्या कहा था, नॉर्मल प्रोसेस कहा था। अब हमने ये बात तब की थी जब क्रिएशन हो रही थी, अब हम यही प्रोसेस दोबारा देखेंगे जब हमारे पास क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो जब मैं एब्जॉर्प्शन के लिए बात करूँगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन की, तो वो कुछ ऐसे होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन, उसके लिए मैं अगर फिगर बनाऊँ तो अगेन ऐसी ही होगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अब डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब फोनॉन इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। ये मेरे पास है इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, ये है मेरे पास स्कैटर्ड फोटोन, और ये मेरे पास है एब्जॉर्प्शन वाला फोनॉन, एब्जॉर्ब्ड फोनॉन। सही, अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, इंसिडेंट का वेव वेक्टर के प्राइम इक्वल टू स्कैटर्ड का के प्लस, बल्कि इस तरह से तो नहीं, के प्राइम हमने लिया था स्कैटर्ड के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ पिछले पेपर में, तो हमने बेसिकली के प्राइम को डील किया था एज ए स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, अभी मैं इस वाले स्टेप को नहीं करती हूँ, पहले मैं नॉर्मल लिखती हूँ। तो जो इंसिडेंट हमारे पास होता है वो क्या होता है, कि मतलब स्कैटर्ड के प्राइम प्लस ये कौन से वाला था, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन का, पुराने वाला लिख रही हूँ। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, फिर मेरे पास आ गया था इंसिडेंट का, साथ आ गया था रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। ठीक है, ये मेरे पास था एब्जॉर्ब वाला। अब स्कैटर्ड वाला, क्रिएशन वाला, जो फोनॉन क्रिएट हुआ था इस डायरेक्शन में, अब ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो ये हो जाएगा के प्राइम माइनस कैपिटल के इज़ इक्वल्स टू के प्लस जी। और अब मैं जब लिखूँगी तो ये कुछ बनेगा, के प्राइम इज़ इक्वल्स टू के प्लस जी। और इसके साथ मैं अगर बात करना चाहूँ कंजर्वेशन मोमेंटम की, तो सबके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी एच कट को, तो ये एच कट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि स्कैटरिंग जो है वो इनइलास्टिक है और दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहीं एनर्जी की भी बात कर लूँ तो वो मेरे पास हो जाएगी एच कट ओमेगा फोटोन प्राइम, क्योंकि स्कैटर्ड वाली है, इज़ इक्वल टू एच कट ओमेगा फोटोन प्लस एच कट ओमेगा। ठीक हो गया, तो ये भी मेरे पास क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वही वाली स्टेटमेंट मैं करूँगी
अगेन फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन इज़ नॉट इक्वल टू द यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू द फाइनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगेन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यू क्लैम प्रोसेस कहते हैं। तो जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है ऑफ फोटॉन्स ऑफ बाय फोनॉन्स, तो हम उसको बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ स्कीमेटिकली कि फोटोन आया, उसने क्या किया, फोनॉन हिट जनरेट किया, और फोनॉन आगे से फर्दर मेरे पास क्या हो गया, इधर से स्कैटर्ड हो गया एक, और ये मेरे पास एब्जॉर्ब हो गया, ठीक हो गया। यानी समझ लें कोई लैटिस पॉइंट था, उसके ऊपर फोनॉन यहाँ से जाके एब्जॉर्ब हुआ, और ये फोटोन इधर से इंसिडेंट होकर यहाँ से स्कैटर्ड हो गया। मतलब ये इस तरह से एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने इसकी बना दी है। अब हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कुछ फार्मूले इसमें से जनरेट करेंगे कि जो स्पेशली एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है फोनॉन की, वो मुझे अभी तक नहीं पता चली कि वो कितनी होती है। तो वो उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अब थोड़ा सा काम करते हैं। उसके लिए हमने एक फ़िगर कंसिडर किया है, ये दिस इज़ अ फिगर, दिस इज़ अ स्कैटर्ड, ठीक है, और ये मेरे पास है इंसिडेंट, और ये मेरे पास है फोनॉन जो जनरेट हुआ, ठीक है। अगर मैं इनके ये इंसिडेंट, ये मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। ये आपके पास ओमेगा पी एच के स्मॉल के, ओमेगा पी एच यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी के प्राइम स्कैटर्ड के, फोनॉन की फ्रीक्वेंसी खाली ओमेगा और साथ कैपिटल के, ठीक है। अब आप हेड टू टेल रूल वाला तरीका देखो, प्रोसेस यही वाला फॉलो कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक वेक्टर, जब आप वेक्टर बनाते हो ना हेड टू टेल रूल, तो क्या कहते हो, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, और ये थर्ड वेक्टर। जो थर्ड वेक्टर होता है फर्स्ट और सेकंड का सम होता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे देखूँ इस साइड पे, तो ये मेरे पास कैसे हो रहा है, ये एरो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और ये थर्ड वेक्टर। तो क्या गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड क्या है, फर्स्ट और टू का सम है। तो ऐसे ही है ना, स्कैटर्ड ये प्लस ये फोनॉन जो जनरेट हुआ है इक्वल टू किसका, इंसिडेंट का। तो इधर से मैंने एक फिगर बना लिया, सही हो गया। अब जो वेलोसिटी की हम पहले बात करते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ फोनॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी एस से, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड की तरह जैसा होता है। और जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन होगी वो क्या होगी भाई, स्पीड ऑफ लाइट वाली, सी, ठीक हो गया। अब एक और रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल्स टू के इंटू वी। अब ये के इंटू वी कैसे बनता है, अब वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, अगेन ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के इज़ द वेव वेक्टर, ठीक है। मुझे पता है वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, एफ लैम्डा मीन्स म्यू लैम्डा, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा म्यू को यूज़ किया है। तो वी की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, म्यू लैम्डा, तो ओमेगा, या चले वी, इससे हमने ये चीज़ बनानी है, ये फार्मूला बनाना है, वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी वी इज़ इक्वल्स टू म्यू लैम्डा को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, म्यू का मतलब एफ़, तो ओमेगा बनाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा वी इज़ इक्वल्स टू म्यू लैम्डा 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, ठीक है। तो जो 2 पाई म्यू है, जो कि 2 पाई एफ़ होता है, वो ओमेगा हो जाएगा, v इज़ इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई, और म्यू 2 पाई हो गया ओमेगा, और ये इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा v इंटू 2 पाई बाय लैम्डा इज़ इक्वल्स टू ओमेगा, और फिर और 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है, वेव वेक्टर k होता है, तो v इंटू के इज़ इक्वल्स टू ओमेगा। तो ये चीज़ आपने बना ली, ठीक हो गया। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, हमें पता है कि अगर फोनॉन है तो ये स्पीड ऑफ साउंड होता है 340 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये मेरे पास क्या है, फोटॉन है, तो इसकी होती है स्पीड ऑफ लाइट की तरह सी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है।
तो ऑब्वियसली फिर हमें पता हो जाएगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है बहुत बहुत ज़्यादा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन की, क्योंकि ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन v यानी k इंटू फोटोन है ना, तो c वेरी वेरी ग्रेटर दैन k इंटू वी एस। स्पीड ऑफ साउंड तो सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड है, ये तो 3 × 10⁸ है, ये वाली, ये तो 3 × 10⁸ है। इस वजह से ये चीज़ हमारे पास के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इन इलास्टिक फार्मूला फॉर क्रिएशन ऑफ फोटोन हम देखें, अगर इन इलास्टिक फार्मूला फॉर क्रिएशन ऑफ फोटोन, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा फोटोन प्राइम इज प्लस एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा फोटोन। ठीक है, ये वाला जो होता है ये स्कैटर्ड है, ये क्रिएशन है और ये इंसिडेंट है। ठीक है, ये बार बार हम ये चीज़ करते जा रहे हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड, हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी, इसकी अभी भी मुझे वैल्यू नहीं सही तरह पता चल रही। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आती है या रिलेशन क्या है इसका और इसका आपस में, ये तो मैंने बता दिया इससे कि ये इससे ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है, क्या इनके दरमियान रिलेशन है, वो हमने निकालने के लिए ये इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए अगेन यही वाली ट्रायंगल जो है इसी को यूज़ करूँगी। इसको मैं अब एक सिर्फ लाइंस में बनाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे बनेगी। ये मेरे पास K प्राइम है, ये K है और ये कैपिटल K है। ठीक है, दिस इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये दरमियान में लाइन लगाएं, ये एंगल फाई है और अगर ये एंगल फाई है तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर ये पूरा K है तो ये साइड कितनी हो जाएगी, कैपिटल K/2 हो जाएगी। बस इसी को हमने यूज़ करना है और साइन 5/2 निकालना है। तो साइन 5/2 क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल्स टू K/2 इज इक्वल्स टू कैपिटल K/2 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या, स्मॉल K। ठीक है, दिस इज़ स्मॉल K। तो अब इसको आगे आप यूज़ करें तो ये बन जाएगा साइन 5/2 इज इक्वल्स टू कैपिटल K/2/K which is further equals to K sin 5/2 is equals to कैपिटल K/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और कैपिटल K अगर मैं निकालूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है इस ओमेगा पे जो फोनॉन का है, कैपिटल K हो जाएगा 2K यानी 2 स्मॉल K साइन 5/2 के। ठीक हो गया, तो अब मैं K आ गया तो ओमेगा VS से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो मुझे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, VS यानी स्पीड ऑफ साउंड से ये VS इधर भी इधर ही कर देते हैं, VS इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, VS इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया ओमेगा इज इक्वल टू, कोई PH नहीं लिखा, दिस इज़ ओमेगा, सिंपल ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन। और ये हो जाएगा 2K VS साइन 5/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं रिलेशन देखना चाह रही हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो मुझे फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी बीच में लेके आना है। उसके लिए मुझे पता है कि ओमेगा फोटोन किसके इक्वल है, K इंटू वट, स्मॉल K। फोटोन है ना, इंसिडेंट का होता है स्मॉल K होता है, इंटू क्या था मेरे पास, C था, यस C, K इंटू C। ठीक है, K इंटू C और ओमेगा इज इक्वल्स टू K इंटू V था और ये K इंटू C था। गुड, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मैं K की वैल्यू लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगी ओमेगा फोटोन ओवर C। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ होती है n इज़ इक्वल टू c बाई वी, n इज़ इक्वल टू c बाई वी, ठीक है। n इज़ इक्वल टू c बाई वी, मेगा फोटोन इज इक्वल टू k इंटू सी एंड ओके फाइन, ये हो गया ये। अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर, दिस इज़ द के, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू फिर आ गई, इसको भी आप छोड़ दें। ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 2 ओमेगा पी एच ओवर सी वी एस साइन 5/2। तो फोटोन की फ्रिक्वेंसी भी आ गई और ओमेगा की फ्रिक्वेंसी भी आ गई, स्पीड ऑफ साउंड भी आ गया, साइन 5/2 भी आ गया और साथ ओवर सी भी आ गया। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फोनॉन्स का, ठीक है। और अब आपने रिलेशन फोनॉन्स का साथ फोटॉन्स का, और अब आप देख सकते हैं कि ये फाई क्या स्कैटरिंग पर सारी डिपेंड कर रही है। आइदर अगर ये स्कैटरिंग 5/2 ये मतलब कितनी हो 180 पे एंगल पे हो, सारी की सारी स्कैटरिंग हो जाए, इधर जितना आए उतना ही वापस वो चला जाए। तो साइन 180 क्या होगा, 180/2 क्या होगा मेरे पास 90। तो जब 90 होगा उसका मतलब उस टाइम पे जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी मैक्सिमम हो जाए, 91 हो जाएगा ना, फिर ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो बस ये जैसा आप लोग कॉप्टन इफेक्ट पढ़ते होंगे उसके अंदर आपने एंगल्स का साथ देखा, तो उसमें भी ऐसे ही देखते थे ना हम रेडिएशन के बारे में। 180 पे मैक्सिमम उसकी होती थी, 0 पे कम होती थी, 90 पे बिल्कुल 0 हो जाती थी, इस क्योंकि वहाँ कॉस था। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।